नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और ये प्रैक्टिस सेट आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ बड़े चैनल का सपोर्ट करते हैं और आप देखते हैं कि बड़ा चैनल ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो पहले साथियों, एक बात आप भी अभी याद रख लेना कि छोटा चैनल भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आपको नहीं मानते हो तो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि हमने आपके लिए इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है कि आपको अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल ने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया होगा। और वो सारा कंटेंट मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कराया और यही कंटेंट आप बड़े यूट्यूबर जा कर के पैसा दे कर के ख़रीदते हो। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जब हम आप आगे बढ़ेंगे तभी हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर? तो ये स्थित है केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में है सबरीमाला मंदिर स्थित। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है सेरी कल्चर, ये आपको बताना है। तो सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे? रेशम कीट पालन से। तो दो का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो ये प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? तो ये 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो चार का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है सूर्य का चमकीला सतह? तो ये कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल कहलाता है सूर्य का चमकीला सतह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो कौन थे उस समय जब भारत में विमुद्रीकरण हुआ था? तो उस समय भारत के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 2.4। नींबू के रस का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है भारत में हाई कोर्ट, ये आपको बताना है। तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो किसने की थी कोशिका की खोज? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, अब उन्हें
बंद कर दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो जापान की मुद्रा एन, कौन सी है, एन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में है दांडी स्थान, तो ये है गुजरात के नवसारी जनपद में। कहाँ से, नवसारी जनपद में। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। तो कौन सा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो ये है कनाडा। कौन सा, कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो कुल कितने सदस्य देश हैं सार्क में, ये आपको बताना है। तो सार्क में कुल सदस्य देश हैं 8। कितने हैं, 8 हैं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता, इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018 और 2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पित्तरस स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है पित्तरस, ये आपको बताना है। तो यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है जोजिला दर्रा, तो जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था। तो कौन से अधिवेशन में लाया गया था, तो ये लाया गया था कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की 23 है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो बिग बैंग सिद्धांत ये दिया था जॉर्ज लेमेंतर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि मृच्छकटिक के लेखक कौन है। तो कौन है मृच्छकटिकम के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। कौन है,
शूद्रक हैं, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 से चंद्रयान-2 को लॉन्च, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1906 में मुस्लिम लीग की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो कब की थी? तो इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की जो शुरुआत की थी वो की थी 2013 में, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो पदार्थ की मात्रा को जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सेब संबंधित रोग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो सेब से संबंधित है? तो फायर ब्लाइट। कौन? फायर ब्लाइट। ये रोग सेब से संबंधित है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अभी तक पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी का जनक? तो कार्ल लिनस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार ये पहली बार M.N. रॉय ने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब से दिया जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार? तो ये 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी या उसी साल से दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो 34 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि आर्यभट्ट उपग्रह किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट उपग्रह? तो ये 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो कौन सा था महावीर के बचपन का नाम? तो इनका जो बचपन का नाम तो वो था वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये टॉप 37 पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, छोटे चैनल को भी आगे बढ़ाओ। जब तक छोटा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ छोटे चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।